Welcome back student. The last type of reaction in case of chemical reaction is the oxidation reduction reaction or redox reaction. तो oxidation reduction reaction में basically we have two concepts, the classical concept or old concept, and the second is the modern concept or electronic concept. But in case of NCERT हम NCERT syllabus के accordingly हमें केवल classical concept को discuss करना है. तो look here, oxidation reduction reaction. What happened? Oxidation is defined as oxidation की अगर हम definition लें तो oxidation this is classical concept, that is gain of oxygen or loss of hydrogen, दोनों में से कुछ भी हो रहा है, then we say oxidation takes place. And in case of reduction what happen? अपोजिट हो जाएगा, दैट इज गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों में से कुछ भी होगा, देन वी से रिडक्शन टेक्स प्लेस एंड दिस इज कॉल्ड क्लासिकल कॉन्सेप्ट. दिस वन इज क्लासिकल कॉन्सेप्ट. नाउ लुक हियर, हम एग्जांपल से समझते हैं. हमारे पास एक इक्वेशन है H2O प्लस Cl2. Look here, it forms H2O plus C and it forms CuO plus H2. Now look here, in this reaction what happened? H2O is converted into hydrogen, that is loss of oxygen, and copper is converted into CuO, copper oxide. So here what happened? In this case we have loss of oxygen, and loss of oxygen is called reduction. तो वाटर की क्या हो गई? रिडक्शन हो गई. एंड हियर गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो इन केस कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड वाटर इज रिड्यूस्ड. नाउ टू मोर थिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. देखो एक्चुअली क्या है, पूरी दुनिया डिवल कॉन्सेप्ट पे चलती है. लाइफ में हर जगह डिवल कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है. अगर अच्छे लोग हैं तो फिर बुरे लोग हैं, सच्चाई है तो उसके साथ फिर झूठ भी है. तो अच्छे लोग, बुरे लोग, सच्चाई है, फिर मतलब झूठ बोलने वाले लोग, लाइक दिस. मतलब हर चीज के, जैसे हम बोलते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. सेम थिंग इज हियर. तो मैंने बोला कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, कोई एक कंपाउंड जो ऑक्सीजन लूज करता है, बट लूज कब करेगा? जबकि उस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने वाला कोई प्रेजेंट हो. तो दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, देने वाले की और लेने वाले की, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है. कोई आदमी बहुत बड़ा दानी है, लोगों को दान करते रहता है, बट हम उसको याद रखते हैं, जो लेने वाले हैं उसको हम याद नहीं रखते. इमेजिन करो कि कोई आदमी काफी ज्यादा उसके पास प्रॉपर्टी है और वो उसको डोनेट करना चाहता है, बट नो वन इज देयर टू एक्सेप्ट इट. कोई ऐसा नहीं है जो उसे एक्सेप्ट करे. हर कोई मान लो सुखी संपन्न है और कोई भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है. देन व्हाट विल हैपन? वो डोनेशन नहीं दे पाएगा, वो चाह के भी दानवीर नहीं बन पाएगा. तो दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, देने वाले की और लेने वाले की. तो एक्चुअली ऑक्सीडेशन मीन्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होती है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और जिसकी वजह से रिडक्शन होती है, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट. अब देखिए यहां पे, हम यहां पे देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लुक हियर, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? कॉपर की. क्यों हो रही है? क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन गेन कर रहा है. और क्यों गेन कर रहा है? क्योंकि वाटर ऑक्सीजन लूज कर रहा है. तो इसकी ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुई? वाटर की वजह से हुई. तो वाटर इज हियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नाउ इन द सेम वे रिड्यूसिंग एजेंट. अब रिडक्शन देखिए किसकी हो रही है? रिडक्शन किसकी हो रही है? वाटर की. और क्यों हो रही है? बिकॉज ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है.
और ऑक्सीजन लूज क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन को गेन करने वाला कॉपर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो किसकी वजह से हुई, इसकी रिडक्शन किसकी वजह से हुई, कॉपर की वजह से हुई। तो देन कॉपर इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हियर। नाउ लुक हियर, अब आप इसमें जरा देखिए, बेसिकली ये तो समझने वाली बात होगी, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी दैट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, कॉपर की, एंड कॉपर इज रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसकी रिडक्शन होगी, रिडक्शन किसकी हो रही है, वाटर की, दैट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से हम ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए एक इक्वेशन हम और देखते हैं। नेक्स्ट वन, H2S plus Cl2, 2HCl plus S, सल्फर। अब आप यहां देखिए, इन दिस केस व्हाट हैपन, वी हैव हाइड्रोजन सल्फाइड, किसमें कन्वर्ट हो गया ये, सल्फर में, यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन। एंड वी नो दैट लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। और जो हाइड्रोजन यहां से निकला वो किसके साथ आ गया, क्लोरीन के साथ। तो इसकी क्या हुई, गेन ऑफ हाइड्रोजन, एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो इसकी क्या हो गई, रिडक्शन। अब वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आप देखिए, उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन किसकी हुई, क्लोरीन की। तो क्लोरीन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट आप देखिए, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो दिस विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल। नाउ दिस इज ऑल अबाउट क्लासिकल कंसेप्ट। थोड़ा सा हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट या मॉडर्न कंसेप्ट, सिंपल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है, एक सिंपल इक्वेशन हम लिखते हैं, 2Na प्लस Cl2, 2NaCl। बट अब इसमें होता क्या, आप समझिए, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एंड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयन। और फिर क्लोरीन जो है, क्लोरीन एटम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, तो ये सोडियम आयन में, और क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उससे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन ने इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। नाउ दिस इज 2Cl माइनस। तो इसकी यहां पे क्या हुई, सोडियम की यहां पे क्या हुई, सोडियम लूजेस इलेक्ट्रॉन, तो इसकी यहां पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन ने इसको एक्सेप्ट किया, इसकी क्या हो गई, रिडक्शन। एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रिएक्ट टू फॉर्म sodium chloride. So this is electronic concept. So in this way we have completed the types of reactions, how we can balance equations. और अब लास्ट चैप्टर का जो पार्ट है that is effect of oxidation reduction reaction in everyday life, that we will discuss in the next lecture. Thank you.